आई एम अंकित सिंह। सो फाइनली स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल PSPedia पे। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो आफ्टर इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो फर्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली यह एक इलेक्शन पर बेस्ड एक वीडियो होगा, राइट, जो कि एक सीरीज़ भी होगी जिसमें हम इंडिया में अभी तक जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं फ्रॉम 1951 से लेके 2024 तक के इंडिया में जितने भी जनरल इलेक्शन हुए हैं उन सारे इलेक्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उन सारे इलेक्शन में क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे, हम उन सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी या फिर आप ये कहिए कि एक सजेशन भी रहेगा कि आपके जो भी सजेशंस हों, जो भी वीडियो, जिन भी टॉपिक्स पर आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं, जिन भी टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक जिन पर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो काइंडली सजेस्ट मी। ठीक है, सजेशंस आर एक्सेप्टेबल, आप प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। एंड नाउ मैं अभी अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एज यू कैन सी कि जो वीडियो का टाइटल है, दैट इज़ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन, द ग्रेटेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, राइट। सो मैं इसको हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट गैम्बल से। वाई आई एम टेलिंग दिस अ ग्रेटेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, राइट। सो क्या आपने कभी सोचा है कि आफ्टर 1947, जस्ट जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उस इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद ही, 3 साल बाद, जस्ट विद इन आफ्टर 3 years, इंडिया ने पूरे अपनी टेरिटरी में, या यूँ कहिए कि पूरे देश में इलेक्शन करवा लिए। आई मीन जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा देश जो अभी अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है, 1947 में उसको इंडिपेंडेंस मिली है, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी पॉपुलेशन लिटरेट नहीं है, गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी वो भी अपनी चरम सीमा पर है। उसके बावजूद इंडिया ने अपना पहला इलेक्शन 1951 में सक्सेसफुली कंप्लीट करा लिया। दैट इज़ वाई दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। इंडिया वॉज प्लेइंग अ गैम्बल, एक गैम्बल खेल रहा था इंडिया, वेयर द वर्ल्ड थॉट, ठीक है, जब वर्ल्ड में जितने भी, बेसिकली मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड कहिए या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड कहिए, उनको ये शायद भरोसा नहीं था कि इंडिया क्या कर सकेगा, इंडिया इतनी जल्दी इतने ह्यूज लेवल पर इलेक्शन करा सकता है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे और किस तरीके से हमने उस इलेक्शन को कंप्लीट किया था। एंड हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस, ऑल्सो विच इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने ये पूरा इलेक्शन कंप्लीट कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। सो एज यू ऑल नो, इंडिया बिकेम फ्री या इंडिपेंडेंट इन 1947, राइट। ऐसे इंडिया 1947 में आज़ाद होता है। इंडिया बाउंडेड बाय पार्टीशन, बर्डन बाय पॉवर्टी, एंड एट द सेम टाइम होम टू मिलियंस हु कुड नॉट रीड और राइट। दैट मीन्स कि इंडिया में लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था। आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में 1947 का लिटरेसी रेट क्या था। उसके बाद वर्ल्ड को डाउट था, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड को डाउट था, मतलब बेसिकली जो डेवलप वर्ल्ड थे, वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, उनको ये डाउट था कि कुड सच अ कंट्री ट्रूली होल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिस कंट्री में millions of peoples could not read and write, millions of people poverty लाइन के अंडर है, could such country truly hold a democratic election? But इंडिया ने ये कर दिखाया. That is why we called is a greatest gamble in history, the first general election of India, right. As you can see, this is a gathering in front of Red Fort of a morning
16 अगस्त 1947, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे हुए हैं लाहौर गेट के सामने, एंड बेसिकली इंडिपेंडेंस का जश्न मनाने की कोशिश हम करते हैं. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन में क्या हुआ था, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स डिवाइड हो गए थे. ठीक है, हमारा भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्टीशन, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग दोनों, यूँ कहिए कि कंट्री के या दोनों मुल्कों के लोग इधर से उधर किए जा रहे थे. अब जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इंडिया को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमें फुल्ली इंडिपेंडेंस कब मिलती या हमें सोवरेनिटी कब मिलती, जब हम अपना खुद का संविधान बना लेते, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते. एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी. सो इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जिसमें इंडिया में कई सारे मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है, इसके अलावा कई सारे मेंबर्स थे, B.R. अम्बेडकर, कई सारे मेंबर्स थे जो इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. और फाइनली 1949, 26 नवंबर 1949 को जाके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया. एंड हमने उसको 26 जनवरी 1950 को क्या किया, इनैक्ट किया. अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों, ये मैं कभी आपसे अगले वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे कि वाई 26 जनवरी डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी नो, बट हम इसको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट 1950 26 जनवरी जैसे ही इनैक्ट होता है, इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड इन मार्च 1950. जवाहरलाल नेहरू अपने एक वक्तव्य में, या यूँ कहिए कि अपने एक कैंपेन में ये कहते हैं कि दिस इज़ टू लार्ज अ कंट्री विथ टू मेनी लेजिटिमेट डाइवर्सिटीज़ टू परमिट एनी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैन टू ट्रैम्पल ओवर पीपल एंड देयर आइडियाज़. सिंपल सा है, ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंट्री को, या फिर उस कंट्री में जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, उस कंट्री में किसी भी एक पर्सन का रूल करना, उनके आइडियाज़ पर रूल करना, ये सही नहीं होगा. मतलब कहीं ना कहीं वो भी क्या करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. और इस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और फाइनली इलेक्शन कमीशन को अपना पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलता है, विच इज़, जिनका नाम था श्री सुकुमार सेन. 21 मार्च 1950 का वो दिन, जिस दिन सुकुमार सेन को इंडिया का, क्या यूँ कहिए कि भारत का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट किया जाता है. और ही वॉज द मैन, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन. इन्हीं की वजह से इंडिया का पहला ग्रेटेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया, इंडिया का पहला इलेक्शन कंप्लीट हो पाया था. तो सुकुमार सेन के सामने क्या था, एक जायंटिक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था, विदाउट एनी प्रेसिडेंट और विदाउट एनी गाइड, कि उन्हें इस इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन कंप्लीट कराना है विदाउट एनी गाइड, राइट. अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम. approximately 173 million eligible voters were there. 173 मिलियन वोटर्स में से ओनली 15% वर इलिटरेट. अब आप समझिए कि आज जो हमारी इंडिया का लिटरेसी रेट है वो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 69% समथिंग है. आप लोग मुझे बताइएगा एग्जैक्टली कितना है, राइट. At 1951 only 15% people were literate, and मेल का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. वुमेन इनिशियली रजिस्टर्ड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ के नाम से वुमेन्स को रजिस्टर किया गया था. और 2.8 मिलियन सच एंट्रीज रिमूव्ड अंटिल द नेम्स वर करेक्टेड. कई सारी न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इंडिया के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी थी. तो दिस वाज द पिक्चर जहाँ पे जब इंडिया में वोटिंग स्टार्ट हुई, तो वोटिंग कैसे स्टार्ट हुई अभी हम आगे डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को, राइट. सो
जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होती है, आप आज भी देखते हैं कि वोटिंग स्टार्ट होती है, वोटिंग स्टार्ट होने के पहले इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। अब उन इलेक्शन कैंपेनिंग में जब इंडिया का पहला इलेक्शन होने वाला था तो इलेक्शन कैंपेन किए जा रहे थे ड्यूरिंग 1951-52। तो नेहरू हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन, तो नेहरू ट्रेवल्ड approximately 25,000 meals and addressed all about 35 million people, which is 10th of the India's population। उस टाइम की टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन को नेहरू जी ने एड्रेस किया एंड 25,000 मील ट्रैवल किया था फॉर द इलेक्शन कैंपेन। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि नेहरू जी उस टाइम पे इतने ऑब्वियस है रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने अपने फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन में ट्रैवल किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये देख लिया 173 मिलियन वोटर्स फॉर रजिस्टर्ड थ्रू हाउस टू हाउस सर्वे। हाउस टू हाउस सर्वे किया गया था। जस्ट इमेजिन कि 15% लोग बस लिटरेट हैं। अब हाउस टू हाउस सर्वे करने में जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सर्वे किस रिगार्डिंग हो रहा है, फिर भी हमने हाउस टू हाउस सर्वे किया। इसके अलावा 51-52 के इलेक्शंस में देयर वर टोटल 77 पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। टोटल 772 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे। एंड द ग्रेट एक्सपेरिमेंट वर स्टार्टेड इन अक्टूबर 1951। द ग्रेट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1951 से एंड कब तक चला था? फरवरी 1952 तक। देयर वर टोटल 68 फेजेस जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक्सपेरिमेंट का मतलब है बेसिकली इलेक्शन चल रहे थे, 68 फेजेस में हुआ था। ओवर 2,24,000 पोलिंग स्टेशन वर स्टैब्लिश्ड। अब आप समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि वो कंट्री जो भी 3 साल पहले ही आज़ाद हुई है, उसने लगभग 2,24,000 पोलिंग स्टेशन भी इस्टेब्लिश कर दिए थे। स्कूल्स में, धर्मशाला में, इवन इन अंडर द ट्रीज़ भी हमने क्या किए थे, आपके पोलिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश किया था। सो इंडिया का जो पहला इलेक्शन था, इट वाज नॉट जस्ट एन इलेक्शन। इलेक्शन से वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नहीं था, इट वाज ए नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो इंडिया का पहला इलेक्शन क्या था? एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट था। हमने अपने नेशन को, हमने अपने इंडिया को, हमने अपने सपनों के भारत को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। अब देयर वाज सम चैलेंजेस ड्यूरिंग द इलेक्शन। उन चैलेंजेस से इलेक्शन कमीशन ने, या यूँ कहिए कि आर्किटेक्ट ऑफ द इलेक्शन सुकुमार सेन ने उन चैलेंजेस को कैसे सरपास किया और सक्सेसफुली कंडक्ट किया, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट चैलेंज इज़, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि 1951 के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे, दे कुड नॉट रीड एंड राइट। सो हाउ कैन दे आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स ऑन द बैलेट पेपर? कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि बैलेट पेपर में कौन सा कैंडिडेट है, जब अगर उनका नाम लिख दिया है हमने? सो व्हाट सुकुमार सेन डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैलेट पेपर में कैंडिडेट के नाम के साथ साथ कैंडिडेट की पिक्चर भी दी थी। फॉर एग्जांपल, अगर नेहरू जी किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या हुए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी पिक्चर के साथ साथ, उनके नाम के साथ साथ उनकी पिक्चर भी दी गई थी। तो कमीशन ने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाला। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वॉज असाइंड अ पॉलिटिकल सिंबल। एक पिक्टोरियल सिंबल को भी क्या किया गया, असाइन किया गया। एंड 1951 इलेक्शन वाज द फर्स्ट इलेक्शन जहां से हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पिक्टोरियल सिंबल होता है, राइट। तो आज अगर बीजेपी के पास कमल है, ठीक है, बीएसपी के पास हाथी है, तो ये जो पिक्टोरियल सिंबल है, दैट सिंबल, ये जो आया है सिंबल, वो कहाँ से आया है? ये सिंबल आया है 1951 के इलेक्शन से। क्यों आया? बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल कुड नॉट रीड एंड राइट। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक पिक्टोरियल सिंबल निकाला गया, राइट। इसके बाद द अनदर चैलेंज, एक कुछ और चैलेंजेस भी थे कि हाउ कैन वी इंश्योर फेयरनेस एंड सिक्योरिटी। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि इंडिया का जो इलेक्शन हो रहा है वो फेयरनेस के साथ हो रहा है और इंडिया के इलेक्शन में सिक्योरिटी पूरी रहेगी। सो
इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इंडिलिएबल लिंक, आइकॉनिक इंडिलिएबल लिंक। आज अगर आप कभी वोट देने जाते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड की जो उंगली होती है, जो फिंगर होती है, उसमें एक इंक लगाई जाती है, दैट इज़ इंडिलिएबल लिंक। उस लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जहाँ पे क्यों लेकर आया गया था, इट वॉज अ साइन ऑफ फेयरनेस एंड सिक्योरिटी, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एक पर्पल स्टेन कलर की इंक होती है। सो इट वॉज नॉट जस्ट एन इंक, वो सिर्फ एक इंक नहीं थी, इट वॉज द मार्क ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट। सो इंडिया का जो पहला इलेक्शन था, वो पहला इलेक्शन क्या था, इट वॉज अ साइन, इट वॉज अ मार्क ऑफ इक्वालिटी। हमने लोगों को इक्वल मानना स्टार्ट किया था, हमने मतलब भारत ने लोगों को डिग्निफाई करना स्टार्ट किया था, एंड एट द सेम टाइम हमने एम्पावरमेंट देना भी स्टार्ट किया था। बट द क्वेश्चन अराइजेज, हु वॉज बिहाइंड दिस, विच इंस्टीट्यूशन वॉज बिहाइंड दिस। सो जो आप इंडिलिएबल लिंक लगाते हो, उसके पीछे जो आपके ड्यूरिंग इलेक्शन में लगता है, उसके पीछे एक इंस्टीट्यूशन था, दैट वॉज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एट दैट टाइम जिन्होंने क्या किया था, इस इंक को मैन्युफैक्चर किया था। और जस्ट इमेजिन कि टोटल 3,89,816 fields of indelible link were supplied to the state. 3,89,000 अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख indelible link को सप्लाई किया गया था। और कॉस्ट कितनी आई थी, कॉस्ट जस्ट 2,27,460 रुपीज़, अप्रॉक्स 2.5 लाख। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर वर टोटल 14 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में उस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस भी लेकर आ सकता हूँ। जस्ट कमेंट कीजिएगा कि आपको किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री से लेके अभी करंट सिचुएशन क्या है उसके ऊपर वीडियोस चाहिए। सो एज आप देख सकते हैं, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ भी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, INC उसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, किसान मजदूर प्रजास पार्टी भी थी। देयर वर टोटल 14 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। एंड देन आफ्टर 4 months ऑफ पोलिंग, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, इंडिया का रिजल्ट डिक्लेयर होता है इन 1952, एंड वर्डिक्ट ऑब्वियस है, सबको कहीं ना कहीं ये पता ही था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 364 सीट्स, टोटल 49 में से हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स जीत जाती हैं, एंड नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो एक नेहरू जी का कोट है, नेहरू जी बोलते हैं कि दे कॉल मी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट आई वुड बी मोर अप्रिशिएट इफ़ आई वर कॉल्ड द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया। सो ये नेहरू जी का कोट है। बेसिकली द स्केल ऑफ सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे, जहाँ पे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु कुड नॉट रीड एंड राइट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वर पुअर, बिलो द पोवर्टी लाइन, ठीक है, इलिटरेट नेशन, वर्ल्ड का प्रेशर, वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर के साथ ही इंडिया ने लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो दिस वाज आर अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट को कंप्लीट या इस अचीवमेंट को हमने कंप्लीट कैसे किया, हमने कंप्लीट किया बिकॉज ऑफ वन मैन, एंड द मैन वाज सुकुमार सेन। दैट इज़ वाई द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैसी, उन्होंने रिमार्क भी दिया है कि हैट्स ऑफ टू सुकुमार सेन, द एक्सरसाइज ऑफ सच अ स्केल वॉज कंडक्टेड विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे इंडिया का इलेक्शन को एक्सरसाइज कराना, सक्सेसफुली एक्सरसाइज कराना, दैट वॉज अ ट्रमेंडस जॉब, ट्रमेंडस वर्क। सो हैट्स ऑफ टू सुकुमार सेन। इवन हम भी हैट्स ऑफ करते हैं उन्हें, राइट। जैसे ही इंडिया का रिजल्ट आता है, सो इंडिया ने जितने भी वर्ल्ड के, बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उन सबको रॉन्ग प्रूफ किया। सो इंडिया ने एक मैसेज भी सेंड किया, एक सिग्नेटरी मैसेज भी सेंड किया कि डेमोक्रेसी वॉज नॉट अ वेस्टर्न लग्जरी, डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न की लग्जरी नहीं है। वेस्टर्न लग्जरी का मतलब है, वो ये कहना चाह रहा था इंडिया
कि जो यूएस ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का डंका बजाते हुए घूमता है कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, हम डेमोक्रेसी के सिक्योरिटी हैं, ऐसा नहीं है. सो डेमोक्रेसी वॉज नॉट अ वेस्टर्न लग्जरी, इट वॉज थ्राइव इन अ ग्लोबल साउथ टू. यहाँ भी ग्लोबल साउथ में भी डेमोक्रेसी थ्राइव की जा सकती है. एंड दैट वी प्रूव्ड इन 1951-52 इलेक्शंस. एंड आफ्टर दैट इन लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि द फर्स्ट इलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अबाउट द चूजिंग लीडर्स, इट वॉज अबाउट चूजिंग and proving to the world that India's democracy could not a path only survive but thrive. इसका मतलब आप समझते हैं कि जो इंडिया का पहला इलेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को चुनने के लिए नहीं था. हमने ये प्रूव किया ये वर्ल्ड को कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो कुड नॉट पाथ ओनली सर्वाइव. हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बने हैं, हम अब यहाँ से अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक you so much. This was all about the India's first election, right? So कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो, so I'm really sorry for this. Kindly subscribe the video, like the video and share the video. Thank you so much. Audio Jungle.